गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं करुणा ठाकुर आप सबों को हिंदी कक्षा नवम क्षितिज भाग 1 अध्याय 3 शीर्षक उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद से ग्रसित समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किए हैं। यानी कि आज का भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सभ्यता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहा है। यानी कि हमारा समाज क्या है, हम लोग किस ओर भाग रहे हैं। हमेशा यह सोचिए, हमारी जो संस्कृति थी उसमें आज हम वास्तविक रूप में हैं नहीं हैं। आज जो हम भोजन भी कर रहे हैं वह पाश्चात्य सभ्यता डाइनिंग टेबल पर भोजन, पहले हम नीचे बैठ के आसन बिछा करके पलथी मार करके भोजन करते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है हमारे देश की, डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता की देन है, ये हमारी सभ्यता की देन नहीं है। जो हम बैठ करके आसन बिछा करके जो भोजन भी कर रहे हैं ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है। हम अपना रहे हैं झूठे चीज को हम आज भी अपना रहे हैं। इसे हमें बदलना होगा, प्राचीन सभ्यता में हमें जाना होगा, वास्तविक मूल में को हमें पकड़ना होगा, नहीं तो हम झूठे सुख की कामना करते करते थक जाएंगे। थकने के बाद हम जरूर टूट जाएंगे। आज की स्थिति जो ये बीमारी की स्थिति है, भारत देश की स्थिति है, क्या है? हम लोग आज पहले इतनी बिजली, पंखा, एसी रूम ये सब नहीं था। हम लोग आराम से ताड़ के पत्ते का पंखा बनाते थे और आराम से रहते थे। किसी पेड़ के नीचे आराम से रहते थे, नीचे जमीन पर आराम से सोते थे। लेकिन आज ये किसी आम में रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बिल्कुल हम बदल चुके हैं। ये सारी पाश्चात्य सभ्यता की देन है जो हम अपना रहे हैं। इसको बदलने की बहुत जरूरत है, कारण कि इसको यदि हम आज नहीं बदलते हैं तो कल हमारा भविष्य फिर उसी के घेरे में पड़ जाएगा। हम आराम चाहने लगेंगे और उस आराम में अनेकों बीमारियां में जकड़ लेंगी। फिर भारत की सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो भारत की सभ्यता को यदि हमें अपनाना है तो हमें मूल में जाना होगा, प्राचीन में जाना होगा, उन सभ्यताओं को, उन संस्कृति को, उन परंपराओं को अपनाना होगा। आज देखिए हम जो पाठ में जा रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का पूरा यही श्रेय है कि उपभोक्तावाद को हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख के पीछे भागने का उपभोक्तावाद से आशय है कि हमारी जीवन शैली बदल रही है। चारों ओर केवल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। सुख को मान लेते हैं, दूसरे चीजों को हम सुख मान लेते हैं, वो हम झूठ के छलावे में जा रहे हैं। पूरी समाज की व्यवस्था जो है, चारों ओर जो विज्ञापन बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, ये इसमें खूबियां हैं, वहां पर हम फंसते जाते हैं। इस अंधे दौड़ में, इस षड्यंत्र में हम फंसते चले जा रहे हैं। बिना विचारे किसी आकर्षण वस्तु को दिखा देता है और हम खरीद लेते हैं, उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें आदत बन जाती है उस चीज का, आसान लगने लगता है और उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसको हमें बदलना होगा, विज्ञापन की होड़ से बचना होगा। तो बाजार में जो विलासितापूर्ण सामग्रियां हैं, विज्ञापन की ओर जो आकर्षित हो रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो है, दैनिक उपयोग में जो हम लोग ला रहे हैं, पहले ऐसा पाउडर, क्रीम ये सब जो हम लोग लगाते था तो बिल्कुल नहीं था, मिट्टी का प्रयोग करते थे हम लोग और स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज कैसे कैसे प्रसाधनों की ओर में हम लोग फंसते जा रहे हैं। देखिए महिलाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो और इस कंपनी की लिपस्टिक, उस कंपनी का पाउडर, इसके फेरे में फंसते जाते हैं। घड़ी जिसका समय हम देख रहे हैं, समय हम
100 रुपये की घड़ी को खरीद करके ही देख सकते हैं, लेकिन हम 5000 की घड़ी को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता है, कब उसमें हम 5000 फंसा देते हैं। तो ये है विज्ञापन की हो, दिखावे के प्रदर्शन, वस्तु को हम दिखावे के वस्तु को हम तुरंत खरीद लेते हैं। इसने ये कंपनी का खरीदा, चलो इसको खरीदो, और हम उसका उपयोग मिलाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है और हम लोग सामंती प्रवृत्ति में फंस जाते हैं। सामंती प्रवृत्ति क्या है? नवाबी शान, झूठ मूठ के दिखावे में हम चले जाते हैं, हम मूल रूप को बदल देते हैं। वास्तविक में जीना जो सीख जाएगा वही जीना वास्तव में होगा। तो संस्कृति का क्षरण हो रहा है, हमारी संस्कृति जो हमारी धर्म है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसका क्षरण हो रहा है, उसका लोप हो रहा है, उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। और यदि उसको अपनाना, हमारी संस्कृति खतरे में पड़ गई है। हमारी संस्कृति इसी कारण से, इसी उपभोक्तावाद के कारण से, सुख के पीछे जो हम भाग रहे हैं, इसी के कारण हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं सब खतरे में है। तो इसको बदलने के लिए गांधी जी ने इसलिए कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रखें। लोग क्या करते हैं? इसी रूम में लगाते हैं, सारा बंद करो और सो जाओ आराम से। प्राकृतिक हवा ले पाते हैं, प्राकृतिक सांस ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अर्थात हम चारों ओर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाएं, स्वीकार करें, किंतु हमारी जड़ पहचान को न छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इस नींव को हिला रही है और आज हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। आज जो हम इस बीमारी में, अभी जो ये वीडियो हम लोग भी बना रहे हैं, क्यों? आप लोगों के लिए, कि आपके पास कुछ जाए। कैसे जाएगा? इन्हीं साधनों के द्वारा। पहले आमने सामने पढ़ाते थे, बच्चे को जो सही जो गलत तुरंत पकड़ते थे, लेकिन आज क्या है? हम इस इंटरनेट के माध्यम से आपके पास पहुंच रहे हैं। ये सब दिखावे की चीज है, लेकिन क्या करें? शिक्षा हमारा सबसे मूल है। हम शिक्षित नहीं होंगे तो और जर्जर हो जाएंगे, टूट जाएंगे और फंसते चले जाएंगे। सबसे पहला शिक्षा है हमारी। हम शिक्षा के अभाव में ही दलदल में फंसते हैं। यदि हम मानसिक रूप से शिक्षित हो जाएं तो कभी भी हमें दुष्प्रभाव नहीं गिरा सकता, उसमें फंसेंगे ही नहीं। वास्तविकता को हम समझ जाएंगे तो बिल्कुल 80% लोग यदि यहाँ शिक्षित हो जाएं तो उस दुष्प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, हमारी मानसिक सोच बदल सकती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक का कहने का सीधा अर्थ हो रहा है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। हम हंसी के पात्र बन जाते हैं अपनी प्रतिष्ठा, नवाबी शान को बचाने के फेरा में। चलो उसके घर में ये चीज है तो हम भी ले लो। पहले मिट्टी के घड़े में पानी पीते थे, शुद्ध पानी में, अभी एक्वागार्ड लगा लो, कारण कि उस पानी से हम स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, घड़े के पानी से हम बिल्कुल स्वस्थ थे, नदी के पानी से हम बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। अच्छाई को हम अपनाएं, इसमें क्या बुराई है? अच्छाई चीज को हम ले, हमारी जो पहले की मान्यताएं थी उसको पकड़े, हमारी संस्कृति को पकड़े, मूल को पकड़े, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाएं तो देखिए हम खुशहाल हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, आज हम यहाँ तक आपको समाप्त करें।